Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग सब अच्छे से हैं? Yes, ma'am. सब अच्छे हैं? Yes, ma'am. स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा। और घर में भी सब अच्छे से हैं? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। हाँ, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़िए। चलिए, हम लोग कारक व्याकरण में कल कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति तक संप्रदान कारक तक पढ़ लिया था। तो सबसे पहले मुझे बताइए, कारक किसे कहते हैं? आयुष, रतन, बताइए तो बेटा। क्रियान्वयित्वं कारकम्। हाँ, वेरी गुड। क्रियान्वयित्वं सात्विक। कारकम। हाँ, बताओ। मैम, अर्थात व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। हाँ, क्रियान्वयित्वं कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? ऋषभ राज बताइए। 6 भेद हैं। हाँ, संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक के भेद नहीं माने जाते हैं। हाँ बेटा, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हम 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाते हैं। जैसे कर्ता कारक कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। हाँ, वेरी गुड। कर्ता का चिन्ह क्या है बेटा? ने। हाँ, कर्म, कर्म का क्या चिन्ह है? को। हाँ, और ये कौन सी विभक्ति है? कर्म द्वितीय। करण कारक कौन सी विभक्ति है? हाँ, द्वितीय। करण कारक कौन सी विभक्ति है? तृतीय। हाँ, और हाँ, से, वेरी गुड। संप्रदान को के लिए। हाँ, और कौन सी विभक्ति है संप्रदान कारक? हाँ बेटा, और संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। हाँ, तो हम लोगों ने कल कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ लिया था, और इसके अंतर्गत जितने इम्पोर्टेंट सूत्र और उत्पन्न विभक्तियां हैं उन सब बातों पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया था और समझा था, और जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने टिक करवा दिया था बुक में। तो आज हम लोग आपादान कारक पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू। बुक में केवल चतुर्थी विभक्ति पढ़ते हैं। नहीं बेटा, मैंने संस्कृत सहचर की बुक, व्याकरण की बुक बताई है। व्याकरण की बुक पेज नंबर 115, 116। ऑल ऑफ यू टर्न। संस्कृत सहचर की बुक में निकालिए बेटा, संस्कृत सहचर की बुक, एक कॉपी और एक पेन भी निकालिए। जो जिनके पास संस्कृत सहचर की किताब नहीं होगी, वो जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, उपपद विभक्ति है, वो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है? चल। हाँ, अब चलिए बेटा, आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहते हैं? कौन बताएगा? ऋषभ राज बताओगे, आपादान कारक किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो आपादान कारक का संस्कृत में हाँ बेटा, हाँ ठीक। अब मुझे बोलने दो। आपादान कारक का संस्कृत में क्या परिभाषा है? देखो कितना अच्छा। ध्रुवम पायो पादानाम। ध्रुवम पाये पादानाम, अर्थात 2 वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है। ध्रुवम पाये पादानाम, ये आपादान कारक की परिभाषा है, और ये एग्जाम में भी आता है कि व्याख्या करें ध्रुवम पाये पादानाम।
तो हम लिखेंगे दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, इसमें देखो पंचमी विभक्ति है, तो वृक्षात् वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी, तो इसमें दो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इस दोनों में वृक्ष और पत्ते में स्थिर कौन है? वृक्ष स्थिर है। हाँ वृक्ष। हाँ, वेरी गुड। हाँ, पत्ते तो अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वृक्ष स्थिर है। तो स्थिर वस्तु में दो वस्तु के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। इसीलिए देखो बेटा, वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी, वृक्षात्। पंचमी विभक्ति। हाँ, तो वृक्ष में लगी जो स्थिर है वो आपादान है, और आपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। इसीलिए हम लोगों ने वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाई। क्या हम लोगों ने सेंटेंस बनाया? वृक्षात्, वृक्षात् पंचमी विभक्ति है, तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हो गया। अब इसमें देखो बेटा, आपादान कारक पंचमी विभक्ति है, आपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होने का भाव। करण कारक का भी चिन्ह है से, लेकिन उसका अर्थ होता है साथ, वह कलम से लिखता है, स कलमेन लिखती। और आपादान कारक का चिन्ह भी है से, लेकिन आपादान कारक के से का अर्थ है अलग होने का भाव। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते। हाँ बेटा बोलिए। मैम इसे तुलना भी करते हैं। हाँ हाँ, बाद में करेंगे, बताते हैं। हम लोग पहले जो हम लोग पहले उसकी परिभाषा पे हम लोग विचार कर लें। तो दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु आपादान है, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है, और आपादान कारक का चिन्ह है से, लेकिन इस से का अर्थ है अलग होने का भाव। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर से का अर्थ है अलग होने का भाव। इसका देखो बेटा, आपादाने पंचमी, और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सह ग्रामात् बहि गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। ग्रामात् अलग हो रहा है, गांव से वो अलग हो रहा है, तो गांव हुआ आपादान, स्थिर तो आपादान है, तो सह ग्रामात् बहि गच्छति, सह ग्रामात् बहि गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। उसके बाद इसका देखो बेटा सूत्र, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 18, संस्कृत सहचर का पेज नंबर 18 में आपादान कारक है, पंचमी विभक्ति। तो आपादान कारक की परिभाषा हम लोगों ने देख ली। तो उसके बाद हम उसमें है, देखो बेटा, पहला सूत्र है आपादाने पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। उसके बाद दूसरा है भित्रथानाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भी अर्थात भय, भी अर्थात क्या हुआ? भय। तो भी और त्रा धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए, है ना, भित्रथानाम भय हेतु, भी और त्रय धातु के योग में जिससे भी माने भय और त्रय माने रक्षा, तो भी भय और रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे मृगा व्याघ्रात् बिभ्रेति, शिष्य गुरु बिभेति, शिष्य जो हैं गुरु से डरते हैं, भय करते हैं। गुरुम शिष्यम पापात् त्रायते, और गुरु शिष्य के पाप को दूर करते हैं, पाप से रक्षा करते हैं। तो भी एंड त्रा, भी और त्रा धातु के योग में अर्थात जिससे भय और रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। दूसरा नंबर देखो सूत्र है, पहला है आपादाने पंचमी, दूसरा है भित्रथानाम भय हेतु। उसके बाद देखो बेटा, अब हम लोग पांचवा देखेंगे, ठीक है। पृथक विनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च, पृथक और बिना के योग में, जो पृथक माने अलग होने का भाव, तो पृथक और बिना माने इसके बिना काम नहीं चल सकता है, वो जो हम लोग बोलते हैं। पृथक और बिना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है।
पृथक और बिना के योग में द्वितीया विभक्ति भी होती है, पृथक और बिना के योग में तृतीया विभक्ति भी होती है, और पृथक और बिना के योग में पंचमी विभक्ति भी होती है। जैसे रामेण रामात व बिना अयोध्या शून्य, राम के बिना अयोध्या सुना है, रामात बिना अयोध्या सुना। या तो तृतीया विभक्ति में हम बोलेंगे रामेन बिना अयोध्या सुना, और पंचमी में बोलेंगे रामात बिना अयोध्या सुना, है ना, राम के बिना अयोध्या सुना है। इसके बाद देखिए बेटा नौवें सूत्र पे जाइए। नौवां सूत्र क्या है, बोलिए, नौवां सूत्र क्या है? भुवा प्रवश्च, भुवा प्रवश्च, भू धातु के योग में, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज निकलती है या उत्पन्न होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हिमालयात गंगा निस्सरति, हिमालय से गंगा निकलती है, भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। भुवा प्रवश्च, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो इसके उदाहरण में हम लिखेंगे गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है ना। उसके बाद देखो बेटा 11वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहिर्योगे पंचमी, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सह ग्रामात बहि गच्छति, सह विद्यालयात बहि गच्छति, वह विद्यालय से बाहर जाता है, तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति लगी क्योंकि विद्यालय स्थिर है। सह ग्रामात बहि गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है, तो गांव में क्या कौन सी विभक्ति लगी है? ग्रामात। कौन सी विभक्ति है बेटा? पंचमी विभक्ति है। हाँ, तो गांव में पंचमी विभक्ति है। सग्राम बहिर्योगे पंचमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपादाने पंचमी, बहिर्योगे पंचमी, भुवा प्रवश्च पंचमी। उसके बाद देखो बेटा 14 नंबर है ना, ऋत योगे द्वितीया पंचमी चौ। क्या बेटा? फिर से बोलो, बोलो। मैम भुवा प्रवश्च समझा दीजिए। भुवा, भुवा माने भू धातु, प्रवश्च माने भू धातु, माने जहाँ से कोई चीज उत्पन्न हो, जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होना और वहाँ से निकलना। जैसे गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालयात निस्सरति, भुवा प्रवश्च, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है। जैसे गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? हिमालय से, हिमालय से निकलती है। भू माने भव, भव माने होना, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है वहाँ पंचमी विभक्ति लगती है। बहिर्योगे पंचमी, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। जैसे सह ग्रामात बहि गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। सह विद्यालयात बहिर्गच्छति, वह विद्यालय से बाहर जाता है ना। उसके बाद देखिए बेटा 14 नंबर 14 नंबर, ऋत योगे द्वितीया पंचमी चौ। ऋत का क्या अर्थ होता है? कोई बताइएगा, ऋत का अर्थ बताइए बेटा। ऋत का अर्थ होता है बिना, इसके बिना। ऋत का अर्थ होता है बिना। बिना का अर्थ भी होता है बिना, होता है ना, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, मेरे गए बिना वो नहीं आ सकता है, तो वही हुआ। ऋत का अर्थ भी होता है बिना। तो ऋत शब्द के योग में द्वितीया और पंचमी दोनों विभक्ति लगती है। जैसे ऋते ज्ञानात् ज्ञानम वाना मुक्ति, ऋते कृष्णात् न सुखम, माने कृष्ण के बिना सुख नहीं है। अब देखो बेटा एक और इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट है 17वां नंबर, अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाए। अपेक्षार्थे का यहाँ मतलब है तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे मान लो कि क्लास में आशीष है और आदर्श है, ये दोनों की हम तुलना करेंगे और हम कहेंगे कि आशीष ज़्यादा अच्छा है। एक उदाहरण में
तो तुलना में जिसे श्रेष्ठ बनाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अपेक्षार्थे पंचमी, तो जैसे दो वस्तुओं, हाँ एक मिनट बेटा, मैं बोल लेती हूँ फिर पूछिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाए, जैसे दो आदमियों का या दो वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं और उन दोनों में किसी एक को श्रेष्ठ माने अच्छा बताते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे धनात् विद्या गर्यसी, अच्छा धन से विद्या बड़ी होती है, ऊंची होती है। तो इसी तरह धन से बड़ा है विद्या। तो हाँ, अब पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे, पूछिए। हाँ मैम रीत का अर्थ रिवाज में, मैम रीत का अर्थ रिवाज में हो जाएगा ना? रीते मीन्स बिना, रीते का अर्थ होता है बिना, रित शब्द के योग में बोलते हैं ना हम इसके बिना, कि कृष्ण के बिना सुख नहीं है, ईश्वर के बिना सुख नहीं है, पढ़ाई के बिना, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। तो रित का अर्थ होता है बिना। एक बार मैं समझा दी थी ना पहले भी बेटा, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैम समझ गए? मैम हाँ बेटा बोलिए। यस मैम। बोलिए। मैम विद्यार्था नाम बाय हेतु में जो त्रय धातु मतलब रक्षा करना होता है, तो मैम उसके बजाय अगर रक्ष धातु होगा तो उसमें भी पंचमी विभक्ति लगेगी। हाँ तो रक्ष धातु ही तो हुआ ना, वही मतलब हुआ, रक्षा की जाए। जिस चीज से भय या जो रक्षा करे, दोनों में पंचमी विभक्ति लगती है। वित्राथानाम भय हेतु, भी से भय हुआ, त्रा माने त्राण, रक्षा, इन दोनों में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है। अब चलिए बेटा पेज टर्न कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक कौन सी विभक्ति है? संबंध कारक कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। हाँ वेरी गुड। हाँ षष्ठी विभक्ति, संबंधे षष्ठी, पेज नंबर 120 सबको निकाल लीजिए। संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे मेरी कलम है ना, मम लेखनी, तो मेरा संबंध किससे है? उस कलम से है। तो मेरी, मैम इसका मतलब पता है? हाँ बताओ बताओ बेटा, जल्दी थोड़ा सा जल्दी। जो संबंध कारक के संज्ञा सर्वनाम की वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। वेरी गुड, वेल डन। तो संबंध जब आपस में संबंध बताए, जैसे मेरा घर, मम गृहम, तो संबंध कारक का क्या, षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक का क्या चिन्ह है? का, के की, रा रे री। नो ना बेटा संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में है का, के की, रा रे री, माने उसका घर। तस्य गृहम, तस्य गृहम, मम गृहम, मेरा घर, तो रा। हाँ बोलो बेटा, पूछो क्या पूछ रहे हैं? पूछिए बेटा। हो गया ना, ठीक है। तो संबंध कारक जब दो चीज में, किसी दो वस्तु या किसी दो व्यक्ति में आपस में संबंध हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंधे षष्ठी और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। संबंध कारक का क्या चिन्ह है? काके की, रारे री। जैसे मेरा घर, मम गृहम, उसका घर, तस्य गृहम, तो काके की, रारे री। इसमें बेटा दूसरा है कर्तृकर्मणो कृति। कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चले आइए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, छठा नंबर, षष्ठी चनादरे। षष्ठी चनादरे, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए, किसी आदमी का आदर नहीं, अपमान, अनादर करके कोई काम किया जाए तो उसमें सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति लगती है। जैसे रुदता शिशो माता जगाम, षष्ठी विभक्ति हुआ, रुदती शिशो माता जगाम। उसके बाद बेटा 8वां नंबर इंपॉर्टेंट है, अक्तस्य च वर्तमानी। वर्तमान काल में जब अक्ता का प्रयोग होता है तब कर्ता में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे विद्वान सताम पूजिता। इसमें यही 3-4 है। संबंध कारक में एक संबंधे षष्ठी, टिक कीजिए। दूसरा कर्तृकर्मणो कृति, छठा षष्ठी चनादरे, टिक कीजिए।
उसके बाद एक और कर लीजिए, अक्तस् च वर्तमान, बस हो गया संबंध कारक में इतना ही। अब हम लोग आए बेटा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कौन सी विभक्ति है? वेरी गुड। हाँ, क्रिया का आधार अधिकरण होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे जल पात्रे जलम अस्ति, जल पात्रे जलम अस्ति, जल के बर्तन में लोटे में जल है। तो जल का आधार क्या हुआ? यहाँ जल का आधार क्या है बेटा? लोटा। वेरी गुड। मान लो उसी पानी को हम नीचे में जमीन पर उछल देंगे तो हमें जल मिल पाएगा? नहीं, वो तो फैल जाएगा। हाँ, जब उसे आधार मिला लोटा में या जग में, हम उसे रखें तब वो उसमें जमा रहा जल। तो जल पात्रे जलम अस्ति, लोटे में जल है। धृत पात्रे धृतम अस्ति, घी के बर्तन में घी है। बोलिए बेटा, क्या बोले बेटा? बोलिए बोलिए। वाक्य में क्रिया का आधार आशय, समय या शर्त अधिकरण कहलाता है। हाँ, क्रिया का आधार, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे सब अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है? में पे पड़, है ना? हाँ, तो लोटे में जल है। हाँ, में पे पर, तो लोटे में जल है। जल पात्रे जलम अस्ति, लोटे में जल है। वह भूमि पर सोता है। सह भूमौ सेते, वह भूमि पर सोता है। बालकः विद्यालय पठन्ति, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो में पे पर, तो इसका अधिकार और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका एक ये होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है यस्य च भावेन भाव लक्षणमः भावे सप्तमी, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो। काल मीन्स समय, तो जो काम हम करते हैं उस समय, हाँ, दूसरे समय का ज्ञान हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है और जिनका अर्थ करने पर पर्त लगता है। भावे सब, जैसे सूर्य अस्तम गते स गतः, सूर्य के अस्त होने पर वह जाता है। जैसे एक क्रिया के काल के समाप्त होने पर और दूसरे काल का ज्ञान हो। काल माने समय, जब एक काम हम खत्म करते हैं। जैसे क्या उदाहरण दिया? सूर्य अस्तम गते सह गतः, माने सूर्य के अस्त होने पर एक काल खत्म हुआ, वह जाता है। देखिए बेटा, यस्य च भावेन भाव लक्षणमः भावे सप्तमी, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो। काल मीन्स समय और क्रिया मीन्स काम। तो जिस समय हम जो काम कर रहे हैं उससे फिर दूसरे समय के काम का ज्ञान हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ देखो उदाहरण से समझाया है। एक काल खत्म हुआ, क्रिया सूर्य अस्त हो गया। एक काल, एक समय का काम हो गया कि सूर्य अस्त हो गया, है ना? अस्तम गते सह गतः, सूर्य के अस्त होने पर एक काल हुआ, एक काल का क्रिया हुआ। सह गतः, वह जाता है। तो दूसरा काम हो गया, दो समय हो गया ना। एक सूर्य जब अस्त हुआ तब के होने पर तो एक काल की क्रिया हुई, सूर्य अस्त हुआ, और दूसरी क्रिया हुई कि वह जाता है। तो एक काल की क्रिया के समाप्त होने पर जब दूसरी काल की क्रिया शुरू होती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका तीसरा देखिए बेटा, अवच्छेद सप्तमी, पेज नंबर 122। अवच्छेद सप्तमी, तो शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी रहती है तो उसे अवच्छेदे कहते हैं। शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी रहती है तो उसे अवच्छेदे कहते हैं। जैसे करे गृहीत्वा कथितः, करे मीन्स हाथ, हाथ में लेकर कहता है। करे, कर में, करे मीन्स हाथ, हाथ में, गृहीत्वा में ग्रहण कर। तो यहाँ कहाँ पे लगा है सप्तमी विभक्ति? करे में, कर में, हाथ में।
शरीर का अंग हुआ हाथ, तो शरीर के जिस अंग में सपनी विभक्ति लगी रहती है उसे अवच्छेदे कहते हैं। और इसका बेटा बस एक और इम्पॉर्टेंट है, 8वां नंबर, साधु निपुणाभ्याम आचार्यम, प्रशंसा रहने पर तथा साधु और निपुण शब्दों के योग में संस्कृत विभक्ति लगती है। जब किसी की कुछ प्रशंसा की जाए या वाक्य में साधु शब्द हो या निपुण, निपुण माने पारंगत, उस चीज में वो निपुण है, सब कुछ जानता है, तो ऐसे इस शब्दों के योग में सपनी विभक्ति लगती है। जैसे व्याकरणे साधु निपुण, वह व्याकरण में साधु निपुण है, वह निपुण है। तो बेटा आप अधिकरण कारक में पहला नंबर को टिक कीजिए, अधिकरणे सप्तमी, दूसरा है यस्य च भावेन भाव लक्ष्मण, तीसरा अवच्छेदे सप्तमी, चौथा यतस् निर्धारणम और 8वां साधु निपुणाभ्याम। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैम चौथा नंबर एक बार समझा दीजिए। किसको समझा दें, किसको समझा दें? अधिकरण कारक के चौथा को यतस् निर्धारणम, यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, जैसे एक जगह और इस टाइप का था, जैसे मान लो यहाँ गरिमा है और पार्थ है, तो मैं कहूँगी गरिमा अच्छी है, तो दो में हम गरिमा को श्रेष्ठ बताए, जो जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठा या कविशु, यहाँ सप्तमी विभक्ति है कविशु, कविशु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। नदीशु गंगा श्रेष्ठ, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। जब दो की तुलना की जाए ना, सारी नदियों की मैंने तुलना की और श्रेष्ठ बताया मैंने गंगा को, तो है ना, उसी में तो नदीशु, नदीशु गंगा श्रेष्ठ, कविशु कालिदास श्रेष्ठ। जब दो में वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना की जाए और वस्तुओं या व्यक्तियों को, और उसमें किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें सप्तमी और षष्ठी विभक्ति लगती है। तो इस तरह से आप छठे में अधिकरण कारक में अधिकरणे सप्तमी, दूसरा यस् च भावेन, तृतीय अवच्छेदे सप्तमी, चौथा यतस् निर्धारणम और 8वां नंबर है साधु निपुणाभ्याम। इसे आप अंडरलाइन कर लें बेटा। हम लोगों ने ये कारक विभक्ति पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने कारक की परिभाषा भी पढ़ी, इसके भेद पढ़े और सारी विभक्ति और संबोधन कारक, संबोधन नहीं, संबोधन की विभक्ति चूंकि प्रथमा होती है ना, इसीलिए उस अलग से नहीं। तो संबोधन भी इतना जानिए, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। और संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, अरे, अहो, भो, अजी। जब हम किसी को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, ऐ सुनो, अरे, हे, ये सब हुआ संबोधन कारक। ये प्रथमा विभक्ति लगती है संबोधन कारक में, ठीक है। और एक बात बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा संडे ऑनलाइन टेस्ट की चर्चा कर लें कि संडे ऑनलाइन टेस्ट में चैप्टर 2 आपका पोर्शन है, और मैं जो बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए, इसमें कोई गलती नहीं कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो एक पदेन उत्तरत होता है और पूर्ण वाक्यन उत्तरत होता है, ये दोनों आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन एक पदेन उत्तरत को चैप्टर 2 का एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन एक पदेन से रहेगा और 2 क्वेश्चन पूर्ण वाक्य से रहेगा। लेकिन मैं जो बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए, बच्चे गलती करते हैं यहाँ। एक पदेन उत्तरत का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप उसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे क्योंकि वो 2 मार्क्स का होता है। का पापम अपा करोति, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आया था ना इस बार एग्जाम में, तो बच्चों ने सिर्फ आंसर में लिख लिया सत्संगति। तो सिर्फ सत्संगति जो आप लिख देंगे तो क्या आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा? नहीं ना मिलेगा। आपको फुल सेंटेंस में लिखना होगा, पूर्ण वाक्य में लिखना होगा। आप उसका आंसर दीजिएगा सत्संगति पापम अपाकरोति, फुल सेंटेंस में लिखिएगा। और आपने सिर्फ आंसर में लिख दिया सत्संगति, तो इसमें 2 में 2 नहीं आएगा, तब 2 में 1 ही मार्क्स आएगा। तो ये गलती इस बार अब नहीं कीजिएगा। समझ में आई बात? ठीक है बेटा।